तो दोस्तों हाजिर है एक नया वीडियो लेके आप दोस्तों के लिए। हम हैं गांधी भवन भोपाल के अंदर और यहाँ पे बर्ड्स का एक शो रखा गया है और जिन्होंने शो रखा है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं बर्ड्स का शो कैसा होता है। और आज बर्ड्स का शो है जिसमें विनर भी होंगे और रनर अप भी होंगे। वो सब आपको दिखाएंगे क्या कैटेगरीज हैं, किस तरीके से डिसाइड होता है बिना, वो सब बताएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे क्योंकि एंटर करने जा रहे हैं भोपाल के शो के अंदर। और बर्ड्स का शो है ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आएंगी यहाँ पे जो कि आपको दिखाएंगी। बहुत अच्छा पूरा बनाया गया है और आप किस तरीके से पूरा लगाए वो आपको सब बताएंगे। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है तो बने रहिएगा। दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है और आप देखते रहिएगा क्योंकि कई लोग बाहर से भी आए हुए हैं। हमारे अज्जू भाई आए हुए हैं, पेट्स गुरुजी, और उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई। 3-4 घंटे हम साथ में थे और सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा करवाया है अदनान भाई ने, गिब्बी भाई ने। और चलिए आपको लेके चलते हैं, प्रोग्राम चालू होने वाला। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम जो अरेंज करा गया है वो अदनान भाई ने करा गया है और ऑर्गेनाइज जो करा है वो अदनान भाई ने ही करा है। और साथ में कृष्णा गढ़गे जी, गिब्बी भाई का फ़ोटो कहाँ गया, और पीछे हैं गिब्बी भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है तो बने रहिएगा और आज एंजॉय कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम ये देखने को मिलेगा आपको। रेनबो बजीज़ का, ब्लैक रेनबो बजीज़ का, और साथ में रेनबो बजीज़ का टूर्नामेंट भी है जिसमें प्राइजेस हैं, एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, वो आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम स्टार्ट करने में थोड़ी देरी हुई है, उस चीज़ के लिए हम सब ऑर्गेनाइजर की तरफ से थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा फॉरेस्ट का क्लियरेंस में प्रॉब्लम आई थी, उसको क्लियर करने में समय लग गया। अब समय वेस्ट न करते हुए इस प्रोग्राम को, तो दोस्तों प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं तो आपको पूरी डिटेलिंग बताते जाऊंगा। तो टूर्नामेंट की स्टाइल साथ में अदनान भाई ने ये भी कहा था कि बर्ड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, बर्ड कीपिंग, बर्ड ब्रीडिंग, बर्ड ट्रेडिंग, बोल दीजिए। जी उस पर आज हम फोकस करेंगे। और पार्ट तो काफ़ी लेंदी है लेकिन इसको बहुत समराइज वे में हम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे छोटे भाई डॉक्टर रमन यदुवंशी भी है। और ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल रखेंगे अपन कि किसको क्या दिक्कतें आती है बर्ड्स कीपिंग में, और बर्ड्स बीमार पड़े तो उसमें क्या क्या मेडिसिन्स अपन प्रोवाइड कर सकते हैं और कितने जल्दी ठीक हो सकती है उसको, और क्या क्या अपन उसको सप्लीमेंट देते हैं, क्या क्या अपन सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सीड्स रहती है। मैक्सिमम लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो ये एक मैसेज डिलीवर के साथ साथ कुछ सीखने का भी एक है, इसलिए इसको अपन इंटेलेक्चुअल रखेंगे प्रोग्राम को। थोड़ा सा मैं अपने एज अ हॉबीज़ की मैंने
बर्ड्स कीपिंग शुरू की थी, अपने बारे में बताओ। इन द ईयर 2001, आज से 25 साल पहले, तो सबसे पहले अपने मन में कभी भी कोई बर्ड्स पालने की इच्छा होती है या सबने स्टार्टअप किया होगा, तो आपके पीछे जो ये म्यूटेशन है, इसमें जो नॉर्मल बजीज आती है, सबने उसी से स्टार्टअप किया होगा। लेटर ऑन धीरे धीरे अपन ने इसको बढ़ाया, बजीज से लवबर्ड, लवबर्ड से कॉकटेल, कॉकटेल से पैराकीट्स, पैराकीट से पैरेट्स। क्योंकि हर किसी के अपना एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहता है, तो स्टार्टअप बेसिकली अपने बजीज से ही होता है। तो मेन फोकस अपन बजीज पे रखते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा स्टेज पे आ जाए, और साथ में बजीज में जो मुझे भी दिक्कत आई और उसमें क्या क्या हमने मेडिसिन सप्लीमेंट प्रोवाइड किए और उससे क्या क्या चीज़ हमें रिज़ल्ट प्राप्त हुए, तो उस पर हम फोकस करते हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब ऊपर आ जाए, क्योंकि मेडिसिन के नाम भी बहुत टिपिकल है। मैं बेसिकली हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे ही लाइनअप पे करते हैं। बजीज में सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉमन बीमारी लगी वो लगी डायरिया की, जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रेनी सीज़न आती है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ, ये जो गर्मी का दौर गया, इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त जब हेवी रेन आती है, तो ये ग्रीन कलर का डिस्चार्ज पोटी करना शुरू करती है। फिर थोड़ी सी घबराहट होती है कि भाई सॉफ्ट फूड हम बंद कर दें, सॉफ्ट फूड देने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, ठंड के समय हम सॉफ्ट फूड ना दें, जो कॉमनली हर जगह बताया जाता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं रेनी सीज़न में भी सॉफ्ट फूड देता हूँ, ठंड में भी देता हूँ, और 12 मंथ। क्योंकि सॉफ्ट फूड ही एक ऐसा फूड है जिसमें हम सप्लीमेंट अपनी बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। अब सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये आई क्यों बर्ड्स में डायरिया की? तो थ्रू आपके फूड में कोई प्रॉब्लम आई और थ्रू वाटर, बेसिकली ये पानी से आती है। अब पानी से कैसे आ रही है? तो रेनी सीज़न में हम कोई आरओ का वाटर तो प्रोवाइड नहीं करते अपने बर्ड्स को, करना भी नहीं चाहिए। इससे इसकी बर्ड्स की जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो आप जो वाटर प्रोवाइड करते हैं करें, उसमें क्या सप्लीमेंट अपने को मिलाने हैं वो हम शॉर्ट में बता देंगे, स्लाइड्स अवेलेबल करा देंगे, ग्रुप्स में दे देंगे, तो आप उसका किस प्रिपोजिशन में मिलाना है वो बताएंगे। टोटली एक अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण ये बर्ड्स में बीमारी आती है। एक वर्ड सुना होगा क्वारंटाइन, जो हमने कोविड में इन जनरल सभी को मालूम है कि क्वारंटाइन क्या होती है, लेकिन एक हॉबीज और एक बर्ड लवर के लिए क्वारंटाइन क्या वर्ड है हर एक इंसान जानता। हमने डॉक्टर साहब के यहाँ से भी बर्ड लाया, तो अपनी बर्ड्स को क्वारंटाइन किया। क्यों किया? कि उस बर्ड्स में माइट भी कोई डिसीज़ आए, कुछ आए, तो ये हमें अलग से पता चल जाए, तो हम उसका मेडिकेशन कर लें और देन आफ्टर डैट अपनी एवरी में उसको मूव आउट करें। तो अब सबसे पहले हम डायरिया के बारे में करते हैं। तो डायरिया अगर सब कुछ अच्छी कंडीशन होने के बाद भी, सब सप्लीमेंट देने के बाद भी अगर ये बीमारी आपके बर्ड्स में आ गई डायरिया, तो उसको हम कैसे मूव आउट करेंगे? डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा आप बोलो ना, क्या बता रहे हो ना? बोल नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन यूनिवर्सिटी आप ही की तरह एक हॉबिस्ट हूँ। मेडिसिन तो सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी देनी है, सब पता करते हैं, एक दूसरे की सब लोग हेल्प भी करते हैं।
होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए सबसे खास चीज़ जो उसका मेडिकेशन है, उसका तरीका मैं बताऊंगा। दवाइयाँ तो फिर सारी आपको पता चली जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में खास चीज़ ध्यान देने वाली जो होती है, उसको आप मेडिकेट कैसे कर रहे हैं पानी में। सपोज जैसे आप 1 लीटर बॉटल ले रहे हैं पानी की, उसमें आप 750 ml वाटर लीजिएगा। तो खास चीज़ ध्यान देने की होम्योपैथिक मेडिसिन में। और उस बॉटल में जो पानी अपन ने 750 ml लिया हुआ है, उसमें आप एटलीस्ट 20 ड्रॉप्स कोई भी मेडिसिन जिस चीज़ के लिए अपन दे रहे हैं वो ऐड करिए। और उसको ऐड करने के बाद उसका सक्शन होता है, बॉटल को इस तरीके से पकड़ के उसको 10 बार ऐसा ठोका जाता है, इस तरीके से हिलाइए उसको झटके से एटलीस्ट 10 टाइम्स। देन वो बॉटल आपकी मेडिकेटेड मेडिसिन तैयार होगी देने के लिए। यदि आप इसको ऐसे नहीं देते हैं तो मेडिसिन उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई है प्रॉपरली, और वो पानी आप उसको जैसे देना है 2 बार 3 बार, 1 बार वीकली, फोर्टनाइट, 15 दिनों में, तो उसको फिर मेडिसिन को दिया जाता है। हर एक मेडिसिन का एक अलग एक्शन है, अलग टाइम है देने का दवाइयाँ। अब हर चीज़ के लिए अभी इतनी सारी नहीं, सिर्फ डायरिया के बारे में। चलिए ठीक है। अब मैं आपको डायरिया की मेडिसिन बता रहा हूँ आपको। एक मेडिसिन है कैमोमिला। ये मेडिसिन जब आपको पेट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कुछ खाने की वजह से हो रहा है जिसमें ग्रीनिश डायरिया रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, तब आप कैमोमिला दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इन केस कोई बर्ड यदि वाटरी डिस्चार्ज कर रही है, बिल्कुल पिचकारी की तरह का है अपन तो जनरल लैंग्वेज में, तो आप उसको कोडोफाइलम दीजिए। वो भी आप 30 to 100 में बर्ड्स को देख के, यदि बर्ड एक्टिव है तो आप उसको हाई पोटेंसी में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं। यदि बर्ड ज़्यादा सुस्त लग रहा है तो 30 में आप दीजिए। उसकी भी एक एक्शन है मेडिसिन का, किस टाइम पे कैसे देना है, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो बता देगा आपको। उसके बाद आप आइए, यदि लूज मोशन ही है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात ठंडक है रात में, तो आप उसको डलका मारा दीजिए। देखिए लूज मोशन वही है लेकिन मेडिसिन चेंज हो गई हैं। आपको ये सारी चीज़ें जब भी किसी से कंसल्ट करो तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि स्टूल का कलर कैसा है, किस तरीके का हो रहा है, उसमें स्टिकी तो नहीं है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें ऐसी ध्यान देनी होती है। उस टाइम पे आपको सॉफ्ट फूड यदि दे रहे हैं तो आप उसको कम करिए, क्योंकि बर्ड खा तो वैसे ही नहीं रहा है, यदि खा भी रहा है तो बहुत कम ले रहा है, तो आप दीजिए उसको, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा ये मेडिसिन भी ऐड करके दे सकते हैं। साथ में पानी दीजिए, यदि खुद नहीं इंटेक कर रहा है तो उसके मुंह में डालिए आप पानी। यदि मेडिकेटेड वाटर का जो 750 ml लिया है उसका 1 ड्रॉप भी चला जाएगा बर्ड के पेट में तो रिजल्ट देगा ही देगा ये। और जैसे मेन मेडिसिन तो लूज मोशन की मैंने आपको बता ही दी है, और फिर आगे सेकर भी आपको बता रहे हैं। अपन जनरली डिवॉर्मिंग कराते हैं अपने बर्ड्स की, कि बर्ड्स को ब्रीडिंग में लगाने से पहले डिवॉर्मिंग करा लें। डिवॉर्मिंग का मेन है कि अपने बर्ड्स में बहुत ईजीली पेट के अंदर वर्म्स पैदा हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टफेस्ट वर्म कहलाता है राउंड वर्म्स। आप अपने बर्ड्स को अच्छी फीड दें, अच्छा सप्लीमेंट दें, फिर भी आपका बर्ड अनहेल्दी रहता है। आपका बर्ड एग दे रहा है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही है, अपन ये कहते हैं कि बर्ड में प्रॉब्लम है। हाँ, वाकई में बर्ड में प्रॉब्लम है। बर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि वो जो भी इंटेक ले रहा है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच रहा है। अंदर जो वर्म्स है वो वर्म्स पूरा उसके फीड्स को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे पहले मैं वर्म आउट जेल अप्लाई करता था इन द मंथ ऑफ मई एंड में। बारिश आने से पहले मैं अपने बर्ड को पहले डिवॉर्मिंग करने से पहले लीवर सप्लीमेंट आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो लीवर टॉनिक में कई लोग लीव 52 देते थे, लीव 52 सबसे ज़्यादा चलता है। इसमें लीवर सप्लीमेंट के लिए हम एक है चेलिडोनियम मेडियस करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, सबका बनाने का। और होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट जो मुझे रिजल्ट ये लगा कि उसका ये है कि आप जैसे कोई भी एलोपैथी मेडिसिन एक बार मिक्स कर ले, एक बार यूज़ करके आपको बाकी जो बढ़ी हुई अगर बॉटल में रह जाती है तो अपन उसको
फेंकना पड़ता है क्योंकि वो किसी यूज़ की नहीं रहती। लेकिन होम्योपैथिक में एक बार आपने रेशो बना लिया और उसको आपने फ्रिज में कीप कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये उसका सबसे बेस्ट है। और लिवर टॉनिक को आपको 4-5 डेज जो देना है वो आप दीजिए। चेलेंडनियम सबसे बेस्ट मेरे को लगा लिवर टॉनिक के लिए, लिवर का दिया। अब डिमॉर्निंग के लिए मैं पहले वार्म आउट जेल करता था। एलोपैथी में जो अपन छोटे बच्चों को देते हैं बेंडी प्लस, इसमें 2 टाइप्स के ड्रग्स है, आइवरमेक्टिन प्लस एल्बोमर, इससे करता था। लेकिन अभी जब डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया, लास्ट 5 ईयर्स से मैं होम्योपैथिक में शीनम और बेलिंटेनम यूज़ कर रहा हूँ और कंटिन्यूस लिवर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको 6 to 7 डेज कंटिन्यूस दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि 12 मंथ्स में एक बार दे दीजिए, आपकी डिवॉल्विंग आपका वर्क हेल्दी रहेगा। नहीं, इसको आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स में आप रिपीट कर सकते हैं। और बर्ड्स की ये गारंटी है, एक बार आपका बर्ड्स में डिवॉल्विंग का कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका बर्ड फिट रहेगा, एवरीथिंग इज ओके। तो चीना प्लस बेलेटेनम, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ करिए ड्रग्स, आपका बर्ड की डिवॉल्विंग फर्स्ट क्लास होगी। इसकी गारंटी मैंने क्योंकि यूज़ किया है और रिजल्ट्स मेरे पास अच्छे आए हैं इस चीज़ के। ये चीज़ हाँ, इसमें ये सब कोर्स होने के बाद कोई भी मेडिसिन आप होम्योपैथिक यूज़ करें, लेटर ऑन इसमें एक आता है अल्फ़ा क्यू करके, ये बॉडी में जो पोटेंसी है उसकी बढ़ाता है। तो इसको भी 6 to 7 डेज आप कंटिन्यूस करेंगे तो उसको इजी गोइंग आपका बर्ड में जो होम्योपैथिक मेडिसिन के कारण थोड़ा सा हल्का सा शफल होएगा तो वो शफलनेस भी बर्ड्स की ठीक हो जाती है। और इसको आप अल्फ़ा क्यू को रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स रेगुलर मीन्स ऐसा नहीं कि हर दिन अपने को देना है, मतलब 2 डेज 3 डेज इन अ मंथ अपन इजी गोइंग इसको दे सकते हैं। लेटर ऑन सबसे अच्छा इसमें मैंने कोलकाता गया था। कोलकाता जनरली बर्ड्स का सबसे ज़्यादा हब माना जाता है। वहाँ मैंने जिसके भी एवरी में गया वो बेसिकली तुलसी के पत्ते हर एक केज में रखे हुए थे। मैंने बोला ये क्यों, कहते ये एक एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है तो इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने भी यूज़ किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया उसमें। सेकेंड वन, वो लोग जो पुदीना, जैसे अभी गर्मी है तो पुदीने के जो पत्तियाँ रहती थी वो जो मॉर्निंग में उनको वाटर देना है, अपने बर्ड्स को पानी देना है, वो उसमें भिगो के रखते थे और मॉर्निंग में उस पत्तों को निकाल लेते थे और वो सप्लीमेंट उनको देते थे। तो बर्ड्स में किसी भी तरीके की, जैसे अपन ORS का पाउडर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो उसको भी देने की ज़रूरत नहीं है। मेटाबॉलिज्म परफेक्ट मिलता है उसमें। इसमें किसी ने मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग कि हमारे लव बर्ड्स में पॉक्स आ जाता है, पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो जनरली लव बर्ड में देखा गया है, ये आया है। तो इसके लिए मैंने गुजरात में एक मेरे दोस्त थे मोइन नवाज दूध वाला, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया था। तो उन्होंने जो मेरे को मतलब उसकी मेडिसिन तो नहीं बताई, लेकिन उसका एक इम्यूनिटी बूस्टर बताया जो मैंने अपने बर्ड्स में, स्पेशली अफ्रीकन लव बर्ड्स में किया। तब से पॉक्स जैसा तो मेरे को नहीं दिखा, ना उसका कोई साइन आया। उन्होंने बताया कि शॉवे का एक BC14 करके टैबलेट्स आता है और वेरोलियम करके होम्योपैथिक का आता है। इन दोनों का जो कंपोजिशन बनाते हैं वो 20 to 21 डेज इसको कंटिन्यूस दीजिए, ऑल बर्ड्स को दीजिए। ये इम्यूनिटी आपकी बर्ड्स को इतनी बढ़ा देगा बॉडी के अंदर कि ये जो पॉक्स जैसी बीमारी, मतलब काफ़ी टफेस्ट डिसीज़ है ये कभी आपके बर्ड्स में आएगी। और सीड्स के बारे में भी किसी ने पूछा था, तो बेसिकली मैं अपनी एवरी में सीड्स तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बिग सीड्स भी मिलते हैं। तो किस कंपोजिशन में आपके बर्ड्स को सीड्स लगता है, मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल लेके अपन अपने कंपोजिशन खुद करें। अभी कोलकाता में देवाशीष बनर्जी सर के मैं फार्म हाउस पे गया था,
तो मैंने देखा था उनको जितनी सीड्स देनी रहती थी वो किसी भी तरीके से उसको वॉश आउट करके सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर मेरे पास मेरा जो फार्मूला ये है जो दिया है, हम भी जो वीड्स वगैरह में गए हैं और जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बेसिकली कुछ ऑयल सप्लीमेंट बताया है, जिसमें एक कॉड लीवर ऑयल है, बादाम ऑयल है, रेक्स ऑयल है और एक लिवियन का कैप्सूल आता है, लिवियन 400 करके। इसको बर्ड्स के जो सीड्स है उसमें मिक्स करना रहता है। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे और आपके बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स बिल्कुल नहीं खाएगा। और क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको स्मेल इतनी गंदी आएगी कि बिल्कुल नहीं खाएगा। तो इसका कैसे अब उसको सीड्स बनाया है, देना तो है सप्लीमेंट, क्या करना है? तो इसको अपने को सुखाना पड़ता है। मतलब अभी जो टेम्परेचर है इसमें ही अपने को आगे के सीड्स की प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। तो उसको जितना सुखाएंगे उसका 4 to 5 डेज में जितना मतलब स्मेल है वो बिल्कुल चली जाएगी और फिर बर्ड्स आपका आराम से इसमें इनटेक लेगा। तो ये कुछ है, और भी मेडिसिन है इसमें। और किसी को कोई इसमें एनीथिंग रिगार्डिंग कभी कोई बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि साइन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर एक परिंदा हो, इंसान हो, दिक्कतें आपके मेटाबॉलिज्म से ही स्टार्ट होती है, आपके पेट से शुरू होती है, चाहे कहीं का भी। तो उसके जो साइन रहेंगे आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो उसका जो भी बेस्ट क्योर अपन बता पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको कि आपको आप तक अवेलेबल कराएं उस चीज़ की। यदि इसी से या इससे रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब है अभी 15-20 मिनट्स, तो वो बिल्कुल उसका कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर आपको बिल्कुल अप टू द पॉइंट मिल सके। अदनान जी, इसके बाद किसी का? बता दीजिए। तो ऐसे खत्म ही नहीं होना है। किसी को कोई मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो पूछ सकता है। जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उसकी एक स्लाइड है, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे है, मैं उसको अवेलेबल भी करवा दूँगा। डॉक्टर साहब के भी बनाए हुए हैं, कुछ डायरेक्ट है और कुछ डाइल्यूशंस में भी है। तो ये हर होम्योपैथिक सेंटर पे आपको मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल करा देंगे। कोशिश रहे कि हाइजेनिक कंडीशन दे कि मेडिसिन की अपने को ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, एक मेडिकेशन का एक और तरीका बता देता हूँ। बर्ड्स यदि ना पानी पी रही हो ना खा रही हो तो जो लिक्विड मेडिसिन है उसको बर्ड्स के पंजों में डाल सकते हैं। डालें, मुंह में ना डालना है, अल्कोहल रहता है। आप उसके पंजों में डालें, दिन में 3 बार डालें, अलग अलग समय पर डालें। जैसा उसका मेडिकेशन का तरीका होता है होम्योपैथी मेडिसिन में, कि ऑलरेडी नहीं दे पा रहे हैं, बर्ड्स नहीं ले पा रही है, तो आप उसके पंजों पे डाल सकते हैं। ये भी एक मेडिकेशन का तरीका है होम्योपैथी का, इंसानों के लिए भी किया जाता है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू। टूर्नामेंट खेलने आई हुई हैं, वो देख सकते हैं आप। शौक करें इन बर्ड्स का। ये है बजीज, रेनबो बजीज, ब्लैक बजीज। तो ये सारी बजीज आप दोस्तों के शौक के लिए हैं दोस्तों, और टूर्नामेंट के अंदर हैं।
तो आप देख रहे हैं अभी सारे जजेस भी आएंगे जो देखेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा, डिसीजन मेकर होगा। तो ये सारे बजीज हैं। और ये कौन सा है? ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का दिख रहा है, थोड़ा बुजुर्ग सा दिख रहा है। ये कौन से हैं? और ये देखिए ये एक और बजीज, इसके तो दाढ़ी है, ये वाले बजी के तो दाढ़ी है। अब ये कौन सा कहलाएगा हमारे। और एक से बढ़कर एक बजीज आपको दिखा रहे हैं भोपाल पिजन्स पे और इंडियाना पेट्स केयर पे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। पेट्स के लिए आप इंडियाना पेट्स केयर और बजीज के लिए कबूतरों के लिए भोपाल पिजन्स। तो ये देखिए कितना बुजुर्ग दीनदार लग रहा है ये देखो आप, बहुत समझदार परिंदा बजीज। और इधर ये शर्मीला एक बैठा हुआ है, ये देखिए शर्मा रहा है, छुपके प्यार मोहब्बत से इधर उधर देख रहा है। ये देख सकते हैं ये छुपा रुस्तम है, जब अपनी मर्ज़ी पे आएगा तो फिर कुछ दिखाएगा। और ये आते हैं एक और बजी के ऊपर, और देख रहे हैं आप इंडियाना पेट्स केयर पे इन बजीज़ को। और जजेस जो है मार्किंग्स दे रहे हैं सारे बजीज़ की। और यहाँ पे सब दोस्त वगैरह सब मौजूद, पूरा हॉल है। जो बजीज़ लवर हैं, पैरट लवर्स हैं, बर्ड लवर हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर एक और पेयर का शो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी बजी का शो कर लीजिए। ये कौन सी बजी कहलाती है नहीं पता। और इधर देखिए ये देखो आ गई। ये तो फ़ोटो सेशन वाली बजी हैं, फ़ोटो सेशन करने का शौक इन बजीज़ को। और ये देखिए हाय क्या बात है, ऐसे करोगे? ये कह रहे हैं मेरा फ़ोटो लो, हम दोनों का फ़ोटो लो। तो ये बजीज़ आप दोस्तों के लिए, इन बजीज़ को क्या बोलेंगे ज़रा कोई कमेंट करके बताएं भाई। इन बजीज़ को क्या बोलेंगे आपको पता है? क्या बोलेंगे इन बजीज़ को? हेलीकॉप्टर बजी ओमरो, हमें तो नाम ही पता नहीं है, क्या प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा। तो हमें तो भाई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। इनसे पूछते क्या बोलेंगे इन बजीज़ को? ओगलूर, क्या आइडिया नहीं है। अभी पहले बोला था, वो बोलो एक बार। आपको भी नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन? अजीब ही नाम है इनका। हेलीकॉप्टर बजीज़ भी बोलते हैं शायद इनको। होबो बजीज़। तो देखिए आप हेलीकॉप्टर कहते थे, देखो पर हेलीकॉप्टर जैसे लगे हैं तो हेलीकॉप्टर बजीज़ बोल सकते हैं आप इन्हें। तो गज़ब के बजीज़ देखने में मिल रहे हैं। और कई जो है दोस्त प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी सी परेशानी आती है। और इधर आएंगे इन नई बजीज़ की तरफ। ये कौन से बजीज़ हैं ज़रा आप देखिए और इन बजीज़ के बारे में बताइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान भाई, इन बजीज़ को क्या बोलेंगे? इनको ब्लैक विंग्स बजीज़। आप देखिए आप छोटा सा मासूम सा लड़का लेकिन एजुकेटेड है इसलिए पहचान गए, वरना हमारे लिए तो चिड़िया हैं। लेकिन ये ब्लैक विंग्ड बजीज़ आप दोस्तों के लिए दोस्तों। और ये देख रहे हैं आप इंडियाना पेट्स केयर और भोपाल पिजन्स दोनों पे। तो कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। और इधर तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। इधर देखो आप, ये प्यार मोहब्बत कैसा हो रहा है ये देखिए आप। ये एक दूसरे से बतलेबाजी कर रही हैं। और ये जो बोल रही है ज़रूर मादिन है, और ये सुन रहा है नर है, ठीक है। जो बोल रही है ये फीमेल है, और जो सुन रहा है बेचारा नर है। और ये आदत से है ना परिंदों की नहीं है, अपने में भी पाई जाती है। सुनना ही पड़ता है साहब घर जाकर तो, ठीक है। बोलती रहो, हम सुनते रहेंगे और कान में सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। ये होता है। ये देखो इधर भी यही हालत, ये देखिए ये इधर का जा रहा है, इधर आ। ये गजब का बजी उस्ताद, मज़ा आ गया। भोपाल के नवाब साहब होते तो खुश हो जाते। क्यों भाई, सही कहा? बिल्कुल सही कहा। तो ये भोपाल के नवाब साहब के लिए ख़ास तौर से दोस्तों गजब की बजीज़। और ये एक और पैर का शौक करिए। ये कौन सा पैर है? तो ये देखिए, और पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको रिमिक्स करके हटाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। ये देखिए आप एक और बजी। अब इसको क्या बोलेंगे ये नहीं पता। और इसके साथ में ओहो, ये हाथ पाँव दबा रहे हो क्या? हाँ, वो देखो जवाब दे दिया उसने। क्यों, क्या कर रहे हो आप, जल्दी बताओ। तो ये है बजीज़ का दोस्तों। सारे बजीज़ आपको दिखाए, सारे बजीज़ ये पूरे आए हुए हैं। अभी कुछ और बाकी है जो आपको दिखाए जाएंगे। और ये सारे बजीज़ जो दिखा रहे थे, ये चल रहा है इनका टूर्नामेंट रेनबो बजीज़ का, ब्लैक बजीज़ शो भोपाल के अंदर, जिसका ऑर्गेनाइज़र हैं
जनाब अदनान भाई और गिब्बी भाई हमारे, और दोनों ही जिनसी जहांगीराबाद। रेनबो बजीज टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज़ करा गया है भोपाल के अंदर, और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ समझने को मिला। तो इसमें जब प्राइजेस बटे जाएंगे, किस बेसिस पे प्राइजेस बटे जाएंगे वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे भोपाल बिजनेस और इंडियाना पेट्स केयर पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बने रहे भोपाल बिजनेस पे। अस्सलाम वालेकुम मेरे यारों, मेरे प्यारों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी एकदम जगास होंगे। एंजॉय कीजिए। और अभी अदनान भाई जो है जज कर रहे हैं कि कौन सी रेनबो बजीज का नंबर लगेगा, उसके बाद वो आपको अपना रिजल्ट बताएंगे और ऐसे ही प्रोग्राम इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और अभी कुछ जो अदनान भाई ने कहा कि मिसमैनेजमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार इन्होंने शो करवाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो गया है ये। इसके पीछे बहुत लोग लगे थे कि ये शो नहीं हो पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेखर भाई मौजूद थे और हम लोग भी मौजूद थे। वो शो ख़राब नहीं कर पाए जो इनको ख़राब करना था। तो बस ऐसे ही बने रहिए, इंशाल्लाह आगे भी इसी स्टेज पे आप लोगों का स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कृष्णा गाड़गे जी और तस्दीक अहमद। मोइन शेख जहाँ भी है प्लीज़ आ जाए। मोइन भाई, ये शो के विनर है, फर्स्ट विनर मोइन भाई। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और कृष्णा जी हमारे इनको ट्रॉफी देंगे इनको। काफ़ी खूबसूरत बाइक था इनका, अच्छी मार्किंग थी इनकी बाइक की, बहुत ज़बरदस्त है। और सेकंड प्राइज है उमर शेख मुंबई। तो उमर भाई उठा जल्दी जल्दी, उमर को उठा जल्दी, लगा हुआ तो उमर भैया के लिए जोरदार तारीफ हो जाए। काफ़ी दूर से आए हैं सफ़र करके। ये होता है असली शो बर्ड इंडस्ट्री के लिए, ये होते हैं ओरिजिनल बर्ड लवर। लेट हो गया, सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है, कभी कभी तार भी निकल जाते हैं, तो वही हुआ है आज। तो थर्ड प्राइज हमारे भोपाल के रफीक भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। रफीक भाई बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी इनके बाइक की भी, रफीक भाई के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए, और काफ़ी अच्छा तस्दीक अहमद जी इनका स्वागत करें गिफ्ट देकर, अंजू भाई का। ये इंडियाना पेट्स की तरफ से गिफ्ट है इनके लिए। कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं। और हमारे दीदी जो फर्स्ट आए थे मोइन शेख जी, उनके लिए भी गिफ्ट है इनकी पेडियाना पेट्स की तरफ से। तो मोइन भाई कहाँ पर हैं आप, आके अपना गिफ्ट लीजिए, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र करके आए अहमदाबाद से मोइन भाई। तो मोइन भाई इस टूर्नामेंट के विनर भी हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मोइन भाई के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र करके ये आए हैं यहाँ पर, और ये होती है एक असली पेट लवर की निशानी। और
और अब हमारे कुछ पुराने लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। फिरोज भाई, काफ़ी आगे ऊपर बढ़ने की कोशिश की है, तो हमारे बीच रफ़ीक भाई ने एक पेयर इसमें से पसंद किया है ब्लैक फेस का, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए एक ब्लैक फेस की ट्रॉफ़ी देके उनका स्वागत करा जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है इतना महंगा पेयर लेना और उसको फिर रखना बजीज का। तो मैं चाहता हूँ कि कृष्णा घाड़के जी इनका ये ट्रॉफ़ी का स्वागत करें रफ़ीक भाई का, जो कि 2 पेयर इन्होंने लिए हैं ब्लैक फेस के। और हमारे बीच एक बहुत पुराने ब्रीडर बैठे हुए हैं, राजा भाई का एक स्वागत करें। तो राजा भाई प्लीज़ स्टेज पे आइए। काफ़ी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब थी, इनको 2 अटैक भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी शौक दिखाते हुए यहाँ पर आए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनको देखकर, राजा भाई को वापस माशाल्लाह तंदुरुस्त भी दिख रहा है पहले से। और हमारे बीच काफ़ी अच्छे सिलेक्टर और ब्रीडर भी रहे आनंद भाई। तो आनंद भाई प्लीज़, तो मैं चाहता हूँ आनंद भाई का भी तस्दीक अहमद जी ट्रॉफ़ी देके एक स्वागत करें। अच्छा, काफ़ी दूर से पुणे से सफ़र करके आनंद भाई आए हैं। और हमारे बीच इरफान भाई जो हैं, इरफान भाई ने भी काफ़ी बर्ड रखे हैं और वो ऊपर आना चाहते हैं बर्ड इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने भी एक ब्लैक विंग का पेयर लिया है। तो इरफान भाई का भी एक ब्लैक फेस की ट्रॉफ़ी से स्वागत करा जाए। तो इरफान भाई के लिए भी ज़ोरदार ताली हो जाए। न्यू ब्रीडर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी तरीके से लोग इन्हें पहचानेंगे। फिरोज भाई ब्लैक फेस की ट्रॉफ़ी रखिए। न्यू ब्रीडर हैं और काफ़ी अच्छा शौक करते हैं, अपने बेटे को भी शौक कराते हैं। तो इरफान भाई के लिए भी एक ज़ोरदार ताली हो जाए। न्यू ब्रीडर होके पहला बर्ड इन्होंने महंगा रखा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, भोपाल के कई लोगों से हमने पूछा था कि बेस्ट ग्रुप, तो बेस्ट ग्रुप का जो पुरस्कार है वो हमारे फिरोज भोपाली मेरे यारों मेरे प्यारों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं चाहता हूँ इनका स्वागत, कृष्णा घाड़के जी ट्रॉफी देके इनका स्वागत करें। काफ़ी अच्छे ग्रुप मेंटेन करते हैं ये हमारे फिरोज भाई, और काफ़ी योगदान इनका इस टूर्नामेंट में रहा है। हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मदद इन्होंने हमारे लिए की है इस टूर्नामेंट के अंदर। और हमारे बीच अहमदाबाद के सबसे पहले यूट्यूबर अज्जू भाई मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ अज्जू भाई का एक ट्रॉफी देके सम्मान करें कृष्णा घाड़के जी और तस्दीक अहमद जी। तो अज्जू भाई आइए आप। और अज्जू भाई भी अहमदाबाद से बाय रोड आए, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए अज्जू भाई के लिए। और हमारे बीच यहाँ पर एक ओल्ड ब्रीडर बैठे हुए हैं और काफी अच्छा इन्होंने शो कराया। हमारे जावेद भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए और जावेद भाई को एक ट्रॉफी से सम्मान करें इनका। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई जानते हैं पहचानते हैं, वो लोग हैं इनको जो कि विवादों में कम रहते हैं, ग्रुपों में नहीं जुड़ते, ज़्यादा ग्रुपों में बोलते नहीं हैं। ये छुपे हुए ब्रीडर हैं। ये वो लोग हैं जिनको एक पहचान मिलना काफ़ी ज़रूरी है। और इनका एक बार और तालियों से स्वागत करके आप इनका स्वागत करिए जावेद भाई का हमारे। और हमारे भी एक ऐसा बच्चा मौजूद है जिसने टूर्नामेंट में आके टूर्नामेंट की शान रखी, जकी। तो जकी का ट्रॉफी देके आप स्वागत करिए। और अमजद भाई उनके पापा को भी स्टेज पे आए प्लीज। तो जकी एक बच्चे का, इसका भी स्वागत करिए। न्यू ब्रीडर है, काफ़ी अच्छा ब्रीड है करता है बच्चा, घर में अच्छे से अच्छा सेटअप इसने बना के रखा है, तो इसका भी एक मोटिवेशन बना रहेगा बच्चे का। और हमारे बीच अहमदाबाद से सिकंदर भाई ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस टूर्नामेंट के लिए वहाँ पर। तो सिकंदर भाई कहाँ पर है? सिकंदर भाई के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए सिकंदर भाई का। ये वो बंदे हैं जो सबसे पहले ऑडिटोरियम में आए थे, ये मुझसे भी पहले मौजूद थे यहाँ पर। तो इनका एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। कृष्णा घाड़के जी से निवेदन करूँगा कि इनको ट्रॉफी देके सम्मान दें। बाबर कितनी ट्रॉफी बची है माँ? कितनी ट्रॉफी? 6 ट्रॉफी बची हुई। हमारे लिए यहाँ पर उमेश भाई बैठे हुए जिन्होंने हमेशा मेरा बड़े भाई की तरह साथ दिया, मोटिवेशन दिया। तो मैं चाहूँगा उमेश भाई का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये भी अभी न्यू बर्ड लवर है, लोगों को मालूम नहीं है, तो इनको भी ट्रॉफी से सम्मान दीजिए। ये भी बर्ड लवर है।
हमारे बीच एक शख्सियत और है जो काफ़ी दूर से आए, हमारे कल्पेश भाई। तो कल्पेश भाई का भी एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इतने दूर से आके अपना बर्ड्स इंडस्ट्री का शो दिखाना ये कोई मामूली बात नहीं है, इतने दूर से आना। हमारे बीच एक और शख्सियत जलगांव से जो आए हैं, कल्पेश भाई के फ्रेंड हैं, इनका नाम असल में मैं थोड़ा सा भूल गया था, दीपेश भाई के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। ये जलगांव से सफर करके यहाँ तक पहुँचे। अल्पेश और हमारे बीच यहाँ पर जोधपुर राजस्थान से आकिब भाई का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आकिब भाई आइए और यहाँ पर आके आप अपना शौक जो आपने हमें दिखाया हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो हम तस्दीक अहमद जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका काफ़ी अच्छा स्वागत करिए ट्रॉफी सम्मान देकर। तो इनके लिए आकिब भाई के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। बाय रोड आए वहाँ से। बाबर कितनी ट्रॉफी? 4 ट्रॉफी है ना, इसके बाद बची तो नहीं अब? बची है ट्रॉफी है 5 ट्रॉफी। अच्छा। और हमारे बीच यहाँ पर आशू मियाँ बैठे हैं। आशू मियाँ ने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे इस टूर्नामेंट में, और आशू मियाँ का ट्रॉफी देके आप सम्मान करिए। और हमारे बीच इंदौर से ये शाहिद भाई जो आए हैं काफ़ी लंबा सफ़र करके, और भाई MS चौहान जी आए, इनका भी स्वागत करिए ट्रॉफी देके। काफ़ी दूर से ही आए, ये बाय रोड आए। ये वो शख्सियत हैं जो अपना बर्ड इंडस्ट्री के अंदर दिखाना चाहते हैं हुनर। ये लोग वो लोग हैं, तो इन लोग के लिए जोरदार ताली हो जाए। काफ़ी दूर से सफ़र करके ये लोग आए हैं। बाबर कितनी बची? 2 ट्रॉफी बची। और हमारे बीच यहाँ पर अली मियाँ जो हमारे डायरेक्टर हैं, इनका भी सम्मान करिए। ये हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं और काफ़ी अच्छा कैमरा चलाते हैं। इनको ट्रॉफी देके इनको सम्मान दीजिए और इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये सुबह से लगे हुए हैं ये भी मेरे साथ। और हमारे बीच जैद बाबर जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा शौक कराते हैं लोगों को बर्ड इंडस्ट्री के अंदर। ये भी छुपे हुए शख्सियत है ये भी, तो इनको भी ट्रॉफी देके सम्मान दें आप। आशू बची ट्रॉफी बची है वहाँ खत्म। ठीक, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोग आए। और किसी को अगर कुछ बोलना हो इस टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर किसी को भी, तो प्लीज़ आके स्टेज पे बिल्कुल बोलिए। मैं चाहता हूँ कि अज्जू भाई हमारे आएँ स्टेज पे और 2 बातें महफिल के लिए बोलें और इसमें 4 चांद लगा दें। तो अज्जू भाई प्लीज़ स्टेज पे आइए। हेलो जी आ जाइए। जी भाई गुड इवनिंग सभी को। मेरे बारे में तो मैं इतना कुछ कहना नहीं चाहूँगा। काफ़ी लोग माशाल्लाह जानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि ऐसे इवेंट्स भारतवर्ष में हर जगह पर होने चाहिए, तभी भारत की हॉबी बढ़ेगी एंड हम कह सकते हैं कि क्वालिटी बढ़ेगी। आज मेरी इमरान भाई से बात हुई उनके सेटअप पे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग हॉबिस्ट से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो ओवर ब्रीडिंग हो रही है और ओवर ब्रीडिंग की वजह से बर्ड की क्वालिटी चाहे सनकनूर हो, मकाओ हो या बजीज हो, ख़राब हो रही है। तो ओवर ब्रीडिंग नहीं करना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। और ऐसे इवेंट्स जब कोई बंदा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करिए। कितनी दूर से कितने कितने लोग आए हैं, तो ऐसे ही हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, पार्टिसिपेट करना है, आना है। आपका आने में क्या जा रहा है? वो एक बंदा इतना खर्चा कर रहा है, इतनी मेहनत इतने टाइम से कर रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट अगर लोग करेंगे, यहाँ आए उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए तो एक तालियां होनी चाहिए। पहले जितने लोग आए उनके लिए पहले एक बार तालियां बजा दीजिए, ठीक है? तो आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से जितने लोग यहाँ आए हैं वैसे बाकी लोगों को भी बढ़ चढ़कर आना चाहिए और हिस्सा भी लेना चाहिए। तो एक बार आपके बर्ड को यहाँ विनर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्वालिटी का ख्याल आएगा कि क्वालिटी क्या है, और आपके बर्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और जो अल्टीमेटली आपका गोल अगर पैसा कमाना है
तो ये ऐसे इवेंट से आपका अगर बर्ड जीतेगा भी तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अदनान भाई और उनकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेसन इतना अच्छा इवेंट करवाने के लिए, और थैंक यू सो मच जो लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, थैंक यू सो मच।